एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का जो वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा का पेपर है और आपसे मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो 100% पेपर आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊँगा। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने अभी तक हमें नोट्स नहीं बताए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स तैयार हो चुके हैं। मैं गणित विषय का पेपर बताऊंगा। अगर ये 4 सेट पेपर लगा लिया तो 95% जो पेपर है आपके हाथों में है, लेकिन इन चारों सेट पेपर को ज़रूर देखें। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा स्कोर अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं उन्हें अच्छे से याद ज़रूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। मेरी ये मेहनत अगर आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को 0.1% भी अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं ये आपके लिए किए हैं और आपके लिए बेस्ट तरीके से मैं आप सभी बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आप सभी बच्चों को देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 3 बताना है। 3 इसकी अधिकतम संख्या होगी, तो 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे 95% बनाना चाहते हैं, एक बात सुनिएगा, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ये 4 सेट पेपर अगर आपने लगा लिए तो 95% जरूर बनेंगे। और जो बच्चा पास ही होना चाहता है तो उन्हें सिर्फ 2 ही सेट पेपर देख लेना है, तो वो बच्चा आराम से पास हो जाएगा। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक समानता श्रेणी आपको दी गई है जिसमें कहा गया है 12, 7, 2, -3 का सर्वांतर बताइए। तो इसका जो सर्वांतर होगा प्यारे विद्यार्थियों -5 इसका सर्वांतर होगा, तो -5 आपको करेक्ट उत्तर लिखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तीकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण होगी। तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके आना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें प्रश्न पूछा गया है एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको लिखना है, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी बच्चों को मैं रिक्त स्थान बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में पहला प्रश्न पूछा जाएगा HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB बराबर क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, A मल्टीप्लाई B आपको लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तो y बराबर कितना होगा? तो y बराबर में आपको क्या लिखना है, y बराबर 5 लिखना है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, त्रिघात लिखना है। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तब nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न आएगा a प्लस n-1 d। प्रत्येक वर्ग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और इन प्रश्नों को याद जरूर करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। फिर बाद में आप पछताओगे कि काश सर ने जो पेपर बताए थे हम पहले पढ़ लेते। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, उस रेखा को क्या कहते हैं? उसे छेदक रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, छेदक रेखा। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर आपको करेक्ट लिख कराना है।
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि सभी बच्चे देख सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होता है? तो वो कोसेक थीटा होता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। कोस थीटा का मान ऑप्शन नंबर सी 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। और कोस 0 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है, 1 होता है। √1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, इसमें आपको ऑप्शन नंबर एफ लिखना है। √1 - कोस स्क्वायर थीटा का मान ऑप्शन नंबर ई बताना है, साइन थीटा। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। अब आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स अगर मैं बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे से मेहनत करना ज़रूरी है। यदि ए, देखिएगा एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ए बराबर तो लिख देना है भाज्य। ए बराबर क्या होगा? भाज्य होगा। वहीं बी बराबर हो जाएगा भाजक। क्या होगा? भाजक। यदि ए, दूसरा देखिएगा, यदि ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण होगा ax² + bx + c = 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम क्या है? तो उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें आपको क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी लिखी है, तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? वो होगी √x² + y²। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? उसे बहुलक हम कहते हैं। तो इसमें आपको बहुलक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए। अगर पास होना है तो पढ़ना जरूरी है आपके लिए। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव है यानी कि 0 लिखना है, और निश्चित अगर होती तो 1 होती। P ब्रैकेट E + PE- का जो मान है वो क्या होगा? इसमें आपको 1 लिखना है। ठीक है, एक हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप इसे अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से मेहनत जरूर कीजिएगा। अगर पेपर बता रहा हूँ तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। सत्य में देखिएगा, x ब्रैकेट x - 1 = 0 में x का मान 0 और 1 है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, ये भी सत्य बताना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा है, चौथा और पांचवा हमारे असत्य हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। और अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। ये पूरा का पूरा पेपर है जो हमारे द्वारा नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको इनके PDF चाहिए, PDF के माध्यम से अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा ये पेपर। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से आपको 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। अगर वो 4 सेट पेपर आपने लगा लिए तो 95% आपकी बन जाएगी, इतना वादा मैं ज़रूर आपसे करूँगा। सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से याद करना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में अपनी वार्षिक परीक्षा में नहीं पढ़ना है। कई सारे जो यूट्यूबर हैं वो फेक वीडियो बनाकर बताएंगे, उनके चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। ये जो नोट्स बता रहा हूँ, इन्हें नोट्स को पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।